दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ऐसा शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि कोई बिजनेस ग्रुप रोड शो कर रहा हो, उसको सड़क पर उतरना पड़ गया हो। लेकिन सितारे जब अडानी की तरह गर्दिश में हो तो ये सब करना पड़ता है। दोस्तों, अडानी ग्रुप के शेयर अब भी मार्केट में गिरने का नित नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये गिरावट केवल कंपनी के बही खाते में नहीं है, निवेशकों पर उसके भरोसे में भी इतना बड़ा बट्टा लग चुका है कि ग्रुप को इस भरोसे को कायम करने के लिए, भरोसा पैदा करने के लिए रोड शो करना पड़ रहा है, वो भी भारत में नहीं, विदेशी धरती पर। आखिर अडानी ग्रुप को ऐसा क्यों करना पड़ा, यह आपको बताऊं, लेकिन पहले जानिए सिंगापुर में अडानी ग्रुप ने किया क्या। कल यानी कि 27 फरवरी को अडानी ग्रुप के बड़े अधिकारियों ने रोड शो किया सिंगापुर में, और आज भी हांगकांग में ऐसा ही अडानी ग्रुप रोड शो करने वाला है। इस रोड शो के जरिए अडानी ग्रुप निवेशकों पर अपना भरोसा बरकरार रखने की एक जोर आजमाइश करना चाहता है। अडानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जोगेंद्र सिंह के अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस हेड अनुपम मिश्रा इस रोड शो में शामिल होंगे। दोस्तों, ये सब कुछ इसी मैसेजिंग के लिए ग्रुप कर रहा है, ये दिखाने के लिए अपने निवेशकों को कि उसके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है और उसकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। लेकिन सवाल यह कि अगर ये सब कुछ है तो फिर सड़क पर उतरने की जरूरत ही क्या है। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि अडानी ने पिछले 1 महीने में सारे जतन करके देख लिए, लेकिन उनके शेयरों में गिरावट नहीं कम हो रही है। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के आउटलुक को यह कहते हुए और घटा दिया है कि अडानी को आने वाले वक्त में फंड जुटाने में तक दिक्कत आ जाएगी। अब निवेशक अडानी की कंपनियों से दूर भागने लगे हैं। तो अडानी ग्रुप का पूरा फोकस जानते हैं किसमें है? फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स होते हैं वो निवेशक जिन्होंने किसी समूह में, जैसे अडानी समूह के जो बॉन्ड खरीद रखे हैं जिन लोगों ने, वो निवेशक हैं जिन्हें आप फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर कह सकते हैं। अगर ये ग्रुप से रूठ गए ना तो कंपनी की हालत और खराब हो जाएगी, और कंपनी की हर कोशिश इस रोड शो के जरिए ऐसे इन्वेस्टर्स को बचाने की है, उन्हें रोकने की है अपने पास। दोस्तों, इसके अलावा अडानी ग्रुप ने अपना फोकस और चेंज किया है। पहले की तरह कंपनी का जो पूरा फोकस था, पहले विस्तार था, अधिग्रहण था, लेकिन अब कंपनी ने सोच लिया है कि सबसे पहले उसने जो भारी भरकम कर्ज ले रखा है उसे कैसे भी करके कम किया जाए ताकि उसकी छवि, उसका बेस मजबूत हो। लेकिन करने से थोड़ी सब कुछ ठीक हो जाता है। दुख की बात यह है दोस्तों कि अडानी के चक्कर में इधर LIC के भी बुरे दिन ऐसे शुरू हुए कि पूछिए मत। हमने ये आपको परसों खबर दिखाई थी कि अडानी के शेयरों के साथ साथ सार दर सार आधार पर LIC के शेयरों के आधार पर 17% की गिरावट दर्ज की गई थी 2 दिन पहले। अब यह गिरावट हो गई है 19.96, यानी कि LIC के इतिहास में ऑल टाइम लो। 30 जनवरी को LIC ने खुद बताया था कि अडानी ग्रुप में बीमा कंपनी का दिसंबर के अंत तक इक्विटी और कर्ज के तहत 35,917 करोड़ रुपए का निवेश है। 23 फरवरी यानी कि लगभग ठीक 1 महीने बाद यह घटकर पहुंच गया 27,000 करोड़, मतलब नेगेटिव में। ये खबर भी मैंने आपको परसों दिखाई थी। दोस्तों, मैं फिर कह रही हूं, ये बहुत ही चिंताजनक खबर है। ये जो पैसा LIC का डूब रहा है किसी के घर का पैसा नहीं है, इस देश के सामान्य आदमी का पैसा है जो बेटी की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए एक एक रुपया जोड़कर नियम से पॉलिसी खरीदता है, उसकी किस्तें भरता है। आज उस LIC के इतने बुरे हाल हैं और सरकार से लेकर मीडिया तक में चर्चा तक नहीं है। जो खबर आज के दौर की सबसे जरूरी खबर होनी चाहिए, जिस पर मंथन होना चाहिए, जिस पर डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, पब्लिक डिस्कोर्स से उसे ऐसे गायब कर दिया गया है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को किसी भी वीडियो में सपोर्ट कर सकते हैं।